भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है फाइनेंशियल टाइम्स में। और फाइनेंशियल टाइम्स में इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे हमें उनके इंडिया के जो फ्यूचर मिशन है उनका क्या है उसका पता चलता है। पाकिस्तान को पता है कि मिसिंग पर्सन से मुराद अगवाशुदा फर्द है और अगवाशुदा जो फर्द है उसको पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने किसी भी वजह से अगवा किया हो सकता है। और देखिए, सबसे पहले तो जो आप देख रहे हैं कि इसका टाइटल ही और फाइनेंशियल टाइम्स का जो इंटरव्यू है उसका टाइटल भी यही है कि इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ टेक ऑफ, इंडिया इज अबाउट टू टेक ऑफ, इंडिया जो है वो टेक ऑफ करने लगा है, करने वाला है। लेकिन अब उनको पता है कि उनके अब्बा की चौथी बारी है, तो इसीलिए वो पिंडी के इशारे के ऊपर इन लोगों से अपना जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करती हैं। बड़ा उन्होंने जो है वो जो बातचीत की है उसमें जब आप पूरा पढ़ते हैं तो खास तौर पर उसका पूरा एक उन्होंने नक्शा खींचा इंटरव्यू करने वालों ने, और जो उन्होंने बताया कि जो उनकी रेजिडेंस है वो किस तरह की है वहाँ। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत आने वाले समय में वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री है अपने देश को आगे बढ़ा रही है, पर पाकिस्तान का क्या हाल है। यहाँ पर रोज करप्शन के केस आते हैं, आप देखिए इस वीडियो में। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है फाइनेंशियल टाइम्स में। और फाइनेंशियल टाइम्स में इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे हमें उनके इंडिया के जो फ्यूचर मिशन है उनका क्या है उसका पता चलता है। और इसी के साथ कुछ ऐसे अहम मुद्दे चल रहे हैं जिसके ऊपर पहली मर्तबा कहा गया कि मोदी साहब की तरफ से कुछ कहा गया। लेकिन मेरा फोकस इसमें उस बात पर होगा कि जो इंडिया की तरक्की की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल टाइम्स में दिए गए इंटरव्यू से ये पता चलता है कि वो इंडिया को कैसे देख रहे हैं और इंडिया आगे कहाँ जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो जो आप देख रहे हैं कि इसका टाइटल ही और फाइनेंशियल टाइम्स का जो इंटरव्यू है उसका टाइटल भी यही है कि इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ टेक ऑफ, इंडिया इज अबाउट टू टेक ऑफ, इंडिया जो है वो टेक ऑफ करने लगा है, करने वाला है। और कहां पर टेक ऑफ करने वाला है? फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो वो बन गए, तो आगे उन्होंने फर्स्ट थ्री लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, वहां की तरफ ये उड़ान होगी। ये टेक ऑफ उस उड़ान के लिए फड़ने लगा। ये बात उन्होंने कही। बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू था, बहुत ब्लंट इंटरव्यू था। बड़ा उन्होंने जो है वो जो बातचीत की है उसमें जब आप पूरा पढ़ते हैं तो खास तौर पर उसका पूरा एक उन्होंने नक्शा खींचा इंटरव्यू करने वालों ने, और जो उन्होंने बताया कि जो उनकी रेजिडेंस है वो किस तरह की है वहां के, उसके ऊपर जो है कौन सी वॉल पर कौन सा मैप बना हुआ है, इंडिया का मैप कैसे बना हुआ है, कहाँ पर जो है वो मोर के पंख हैं और कहाँ पर कौन से फूल खिले हुए हैं। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि जितना साइलेंट और खामोश वो जगह है उतनी ही शोर के साथ और गूंज के साथ वहां पर रहने वाले शख्स ने इंडिया को आगे पहुंचाया है। तो ये लाइन मुझे बड़ी ही जबरदस्त लगी। मैंने कहा जनाब क्या आप लाइन लिख दी। उन्होंने कहा बड़ी खामोश रहने वाला एक खामोश जगह से वो शख्स जो यहाँ पर रहता है उसने इंडिया को एक बहुत शोर और गूंज के साथ जो है वो आगे पहुंचाया। कहां पर पहुंचा दिया। अच्छा जी, जरा बात की लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बातें की। बहुत से मुद्दों पर बात हुई, जैसे कि जो इस वक्त कनाडा के हवाले से इशू चल रहा है उसके ऊपर जो ज्यादा इसके ऊपर एम्फोसिस किया गया, और यही खबर आई कि उसमें उन्होंने इस बात पर क्या कहा है। हालांकि जो इसके अलावा जो बातें हैं वो बड़ी अहम है, वो भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ उनका कहना ये था कि जो India's commitment to building $5 trillion economy, positioning the nation as destination for investment and progress। इसमें उन्होंने ये कहा, उनसे जब सवाल ये किया गया कि क्या जो इंडिया के ऐसे लोग हैं जो कि सीईओज बने हुए हैं दूसरे मुल्कों में जाकर जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनको वापस लाने के लिए इंडिया को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है या उनको वापस लाने की जो है वो उनके लिए जगह बनाई जा रही है, उनको वापस लाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है या हम बना रहे हैं जहां पर ग्लोबली पूरी दुनिया से कोई भी आकर रहे तो उसको अपना घर समझे और उसको ये लगे कि उसको यहीं पर होना चाहिए और वो वहां पर रह रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुल्क के अंदर की बात नहीं है, हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया की एक दुनिया को हम ग्लोब कहते हैं ना, तो इस पूरी दुनिया से कहीं पर से भी कोई आकर जो है वो इंडिया में आए। हर शख्स ये चाहे कि वो इंडिया में आए और जब वो आए तो उसे लगे कि ये तो अपना ही घर है। तो इसका इशारा जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ भी था। उनका कहना ये था कि यानी ज़ाहिर है आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स पूरी दुनिया से आ रही है कि कोई भी जो बंदा है पूरी दुनिया से
उसके लिए ये बड़ा ही एक वो जगह हो कि जहाँ पर उसे पता हो कि मैं इन्वेस्टमेंट लेकर जाऊँगा तो तरक्की करूँगा और यहाँ पर महफूज़ भी होगी। ये बात भी हो सकती है, इसके अंदर ये उन्होंने कहा है। अच्छा, फिर उनको जब ये कहा गया कि कंपैरिज़न किया गया चाइना के साथ, तो उन्होंने कहा कि चाइना के साथ जो आप कंपैरिज़न करें ज़्यादती है। चाइना के साथ कंपैरिज़न इसलिए नहीं कि आप इंडिया की जो है कंपैरिज़न जो अदर डेमोक्रेसीज़ हैं, उनसे करें। यानी चाइना तो डेमोक्रेसी उन्होंने उनका कहने का मकसद था कि नहीं है, तो उससे आप हमारा कंपैरिज़न क्यों करें? कंपैरिज़न इस तरह किया जा रहा था कि जो इंडिया है, वो चाइना की जगह लेने वाला है। तो एक कंपेयर करने वाली बात हुई ना, तो वो जगह लेगा। तो उन्होंने कहा कि जनाब, वो तो कोई गल ही नहीं वाला, उन्होंने उसको तो बहुत ही हल्का लिया। उन्होंने कहा, "क्या ले आप हल्का ले रहे हैं इंडिया को? आप अदर डेमोक्रेसीज़ जो हैं, वो उससे बात करें क्यों इंडिया इंडिया एक जमहूरियत है।" अच्छा जी, फिर इसमें जो है, जो इकोनॉमी की हमने बात की, उसमें उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट का मिशन है, वो ये है कि इंडिया जो है, वो एक डेवलप्ड जो स्टेटस उन्होंने सोचा है, वो 2047 तक ये सारा प्लान बना लिया गया है। और पूरी जो मैपिंग है 2047 तक, एक 100 इयर्स हो जाएंगे तो 2047 में इंडिया कहाँ पर खड़ा होना चाहिए। कि पाकिस्तान को पता है कि मिसिंग पर्सन से मुराद अगवाशुदा फर्द है और अगवाशुदा जो फर्द है उसको पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने किसी भी वजह से अगवा किया हो सकता है। और ये लोग अगर एफआईए के जरिए किसी को उठवाते हैं, किसी प्राइवेट जो एजेंट है उसके जरिए उठवाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये बात तस्लीम करनी होगी कि पाकिस्तान को इन तमाम जो अगवाशुदा अफराद हैं इनको ना सिर्फ रिहा करना होगा, बल्कि इन लोगों के अगवा में जो लोग इंस्टीट्यूशनल लेवल पर मुलव्वस हैं, जिनमें आपकी हाईएस्ट मिलिट्री क़यादत है, उसको आपको कोर्ट मार्शल करना होगा और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि पाकिस्तान के तमाम तर जो इदारे हैं, वो आइन की हदूद में रहकर काम करेंगे और ये काम एक स्ट्रांग पॉलिटिकल गवर्नमेंट कर सकती है। और स्ट्रांग पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपकी आर्मी बनने नहीं देती। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है। आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मरियम नवाज जब ऑपोजिशन में थी, वो तब बलोचों के साथ जाकर मोमबत्ती पकड़कर बैठ जाया करती थी, लेकिन अब उनको पता है कि उनके अब्बा की चौथी बारी है, तो इसीलिए वो पिंडी के इशारे के ऊपर इन लोगों से अपना जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करती हैं। पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो उसके ऊपर जाहिर है फौज का कब्जा है। और आरजू, मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं कि आप पाकिस्तान के अंदर रहकर इन मजलूम लोगों के लिए आवाज बुलंद करती हैं। बिल्कुल, और एज़ अ जर्नलिस्ट हमें करना भी चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि अब आपको ये भी यकीनन आपने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले हमारे जो ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते-जाते रहते हैं, इनका ये भी कहना था कि जी बहुत से लोग अफ़गानिस्तान भाग गए, इसलिए नहीं मिल रहे। मतलब क्या करने गए? क्या करने पागल गए है कि क्या? अफ़गानिस्तान? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली उनके पास चलगोज़े तो लेने खाने गए। के लिए गंदम नहीं है, वो वहाँ पर चलगोज़े लेने गए हैं या कन्हारी अनार लेने गए हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। वो पाकिस्तान के एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर तो पाकिस्तान के तमाम जो जबरी तौर पर उठाए हुए अफ़राद हैं, वो उनके वालिदैन के पास हैं, वो उनके सियासी वालिदैन के पास हैं और सियासी वालिदैन के खिलाफ एक भी आवाज़ उठाकर वो अपने उस ओहदे से महरूम नहीं होना चाहते, जिसका प्राइम मिनिस्टर हाउस का बेडरूम उन्हें बहुत पसंद अच्छा, है। मेरे पास एक मेरे शो में एक हमारे रिटायर्ड फौजी साहब आए थे, मैं बल्कि उनका मैं हर बार सोचती हूँ कि निकाल के काफ़ी दिन पहले का इंटरव्यू है, उसमें यही मिसिंग पर्सन्स की बात हुई, तो वो कहने लगे कोई नहीं बुला ले जाते हैं, फिर बात-वात करके चेक करके छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के बाद। मतलब ढीठ पने से वो बात कर रहे थे और मेरा पूरा जी इरादा है हाँ। कि मैं वो उस शो आप को मैं बिल्कुल ढूँढ के ठीक और कह वो रही हैं, क्लिप आप लगाऊँगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहले तो ये लोग ना अपोलोजेटिक हुआ करते थे कि हमने लोगों को उठाया है। पहले हाँ। ये लोग नहीं, नहीं, ये दुश्मनों की साजिश है, वो हमारे खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं।